ओम शांति। आज का विषय है कुंभ का मेला। वो भी सर्वोच्च कौन सा होगा। और वंडरफुल बात है कि उस सर्वोच्च कुंभ के मेले की जानकारी किसी को नहीं। कुंभ किसे कहते हैं इसे हम अच्छी तरह समझेंगे। कुंभ के मेले का क्या संबंध है इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। सर्वोच्च कुंभ का मेला कौन सा है यह हम जानेंगे, क्यों है, फिर कुंभ के मेले में स्नान क्या करना है, कैसे करना है, और उसकी हम सारी विधि को आज अच्छी तरह समझेंगे। तो कुंभ, सामान्यतः कुंभ का अर्थ लिया जाता है घड़ा। कुंभ माना होता है संगम, कुंभ माना होता है मिलना। कुंभ का अर्थ है घड़ा, कुंभ का अर्थ है संगम, कुंभ का अर्थ है मिलना। अब घड़े का तो यहां इसलिए शब्द लिया गया क्योंकि जो सबसे पहले समुद्र मंथन होता है, जब समुद्र मंथन होता है तो क्या होता है, समुद्र मंथन में अमृत निकला। समुद्र का मंथन जब किया गया तो उसमें से अमृत निकला, और अमृत निकलने से वो अमृत पहले तो राक्षसों ने ले लिया, और राक्षसों से छीन करके नारायण ने कामनी अवतार लेकर के वो उनको देवताओं को पिलाना शुरू किया। तो उसमें कहा गया कि वहां से वो अमृत नीचे गिरा। जहां जहां अमृत गिरा वहां पर कुंभ लगता है, वहां स्नान करने के लिए जाना है एक कुंभ के साथ, क्योंकि अमृत कुंभ में था जहां से वो गिरा, तो उस स्थान का नाम भी अमृत कुंभ रख दिया। और दूसरी बात जो हमारे आती है कि पहले पहले जहर निकला और शंकर ने वो जहर पी लिया। सारा का सारा जहर शंकर ने पिया, परंतु उन्होंने अपने सिर में ज्ञान गंगा को धारण किया हुआ है। वो ज्ञान गंगा जो परम धाम से इस पृथ्वी पर आई और उस ज्ञान गंगा को भागीरथ लाने के निमित्त बने, और ये गंगा वही है जिस अमृत से सारी दुनिया पावन बनेगी। और भागीरथ के 21 कुल इसी गंगा से तर गए, नरक से स्वर्ग में चले गए, अमृतत्व को प्राप्त किया। जो भी गंगा में अस्थियां डालेंगे, जिसकी अस्थियां गंगा में जाएंगी, उसको वो अमर हो जाएगा। ये कहानियां इस प्रकार से दो घड़ी गई। अब इन दो कहानियों की सच्चाई है कितनी वो हम देखेंगे, और इन दो कहानियों के आधार पर गंगा में स्नान करना, प्रयागराज में स्नान करना, और उज्जैन में, इस प्रकार से चार जो कुंभ हैं वो चारों कुंभों का हमारे पास। तो ज्ञान कुंभ एक्चुअल में ज्ञान अमृत, ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है। इन शब्दों का थोड़ा सा मिश्रण समझना है और कैसे इनसे गलती होती है। ज्ञान
अमृत, ज्ञान ही अमृत है जिससे अमृतत्व को प्राप्त किया जाता है, और ना कि पानी के अमृत से। क्योंकि अमृत का अर्थ पानी भी है, अमृत का अर्थ ऐसी चीज जिससे हम अमर हो जाए। इस पानी की गंगा में स्नान करके एक बता दो जो पावन बना हो। जब एक जीवित प्राणी में गंगा में स्नान करने से कोई परिवर्तन आया हो, कोई परिवर्तन आया हो, उसमें कोई सुधार आया हो, उसके चरित्र का उत्थान हुआ हो, एक केस तो बताओ। जब वो जीवित को चरित्रवान नहीं बना सकता, दिव्य नहीं बना सकता, श्रेष्ठ नहीं बना सकता, तो विचार करके देखो कि वो अस्थियों को अमर कर देता होगा। बची खुची अस्थियां वहां डाल दी और वो अमर हो जाएगा। गंगा में स्नान करने का फायदा तो बता दो कोई। कुंभ के मेले में स्नान करने से किसी को फायदा हुआ हो? ये वास्तव में कुंभ कौन सा है, ज्ञान कुंभ कौन सा है, ज्ञान गंगा कौन है, ज्ञान सागर कौन है, इसको हम जानेंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पर दो नदियों के मिलने को संगम कह दिया। प्रयागराज के अंदर गंगा, जमुना और एक गुप्त नदी सरस्वती मिल गई और तीनों के मिलने को उन्होंने क्या कह दिया? त्रिवेणी। और वहां स्नान करने से क्या मिलेगा या मिला, ये प्रैक्टिकल देखिए। गपोड़ कहानियां सुनने और मेरे कहने को मत जाइए, अब प्रैक्टिकल देखिए कि वहां स्नान करने से किसी के भी जीवन में, वर्तमान जीवन में कोई अंतर आया हो। जब जीवित अंतर नहीं आया तो मृत होने के बाद क्या अंतर आएगा? प्रयागराज, गंगा जमुना का मिलना, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चार जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। अर्ध कुंभ भी होता है, बाकी दिन तो नहीं है। बाकी तीर्थ स्थानों पर जाना, वहां जाकर नदी में स्नान करना, ये सब एक ही बात से समझ सकते हैं, कोई लाभ होने वाला नहीं है। शरीर को साफ कर दिया, यदि साफ पानी से नहाए हो तो, और गंदे पानी में नहाए तो क्या साफ किया होगा, यह भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक और होता है जिसे कहते हैं नदी और सागर का मेला। यहां नदियां मिलती हैं, या अकेली नदी है या नदियां मिलती हैं, और एक है नदी और सागर का मेला जिसे गंगा सागर कहते हैं। कलकत्ता के पास डायमंड हार्बर, वहां गंगा नदी जाकर के समुद्र में मिलती है। जहां गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती है उसे बोलते हैं गंगा सागर। अब गंगा सागर उसे क्यों कहा गया आप समझ सकते हैं। और उसके लिए कहा जाता है कि और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां एक लाइन यह सुनाई जाती है कि बाकी तीर्थ आप कितनी बार करके आओ, जितना पुण्य मिलेगा यहां एक बार आने से पुण्य मिल जाता है। गंगा सागर पर स्नान करने से एक बार में पुण्य मिल जाता है। यह समझ में नहीं आया था। अब स्वयं परम पिता परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को समझाते
ज्ञान का संबंध परम आत्मा के साथ है। पानी में स्नान करने से तो पावन नहीं बन सकते, परंतु ज्ञान से आत्मा अमृत को प्राप्त कर सकती है। परमात्मा से सभी प्रेयर करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतो गमे। हे ईश्वर, हमें ज्ञान दो, हमें अमृत प्रदान करो। तो परमात्मा आकर आखिर ज्ञान देते होंगे, जिस ज्ञान अमृत में स्नान करके हम आत्माएं पवित्र बन जाती हैं। तो वो कार्य परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा आकर समझाते कि मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता, मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता, मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए। मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता और मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए। जब मैं आता हूं तो मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं, नरक से स्वर्ग के लायक बनाता हूं। ये मेरा काम है कि मैं आकर सबको पतित से पावन, नरक से स्वर्ग के लायक बनाऊं। तो परमात्मा आकर सबको समझाते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो। तो आप वास्तव में क्या हो? आप इस शरीर को चलाने वाली अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हो। जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो चलता हुआ इंसान बनती है, जिसे जीव आत्मा कहते हैं। जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाए तो फिर ये मिट्टी का पुतला रह जाता है, जिसे जला दिया जाए, दफना दिया जाए, कुछ भी किया जाए। तो वास्तव में हम आत्मा हैं। परमात्मा आकर हम आत्माओं को अमृत प्रदान करते, इस बात के साथ कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई। परमात्मा स्वयं आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान सब तक पहुंचना और पहुंचाना है। तो पहुंचाने का काम कौन करती है? आत्मा। ये शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा है तो इस शरीर से कार्य होगा, और ये शरीर है विनाशी और आत्मा है अमर। परमात्मा आकर यही एक स्मृति दिलाते हैं, जिस स्मृति से हम अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं। आत्मा कभी मरती नहीं। ये बात स्मृति में आने से ऑटोमेटिक हमारे कार्य में परिवर्तन आता है। हम जीते जी अमृत मौत के भय से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो निर्भय है, निर्वैर है। परमात्मा निर्भय क्यों है? उसे मालूम है कि मैं अमर हूं। वो भी एक आत्मा है। अब हमें समझ में आ गया कि मैं अमर आत्मा हूं, तो मौत का भय खत्म। ये ज्ञान समझ में आना अमृत्व को पाना है। ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा का ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं, और स्वयं अमर और हमें भी अमर कर देते हैं। ना केवल मुझे देते हैं, बल्कि सारे संसार की आत्माओं को आकर परमात्मा ज्ञान देकर अमर बनाते हैं। तो वास्तव में सच्चा सच्चा कुंभ है ज्ञान सागर, परम आत्मा का ज्ञान नदियों से मिलना।
सारी नदियां जितनी भी होती हैं वो सागर से निकलती हैं, जितनी भी नदियां निकलती हैं। दुनिया वाले कहेंगे कि वो तो पहाड़ों से निकलती है, पर तो पहाड़ों से वो कहां से आई? पहाड़ों पर पानी कहां से आया? समुद्र से आया। सारा पानी समुद्र से वाष्पित होकर बादल के रूप में पहाड़ों पर पहुंचता है, ऊंची जगहों पर पहुंचता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऊंची जगह से पानी जब पिघलता है तो वापस समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी तो नीचे की तरफ जाएगा जाएगा। तो वास्तव में पानी की नदियों की यहां बात नहीं है, यह है ज्ञान नदियों की बात, जो हम सब आत्माएं ज्ञान को लेकर हर आत्मा तक पहुंचकर उन्हें सत्य बोध कराते हैं, उन्हें अमृत प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आया सबसे बड़ा संगम होता है कलयुग के अंत में, जब सतयुग आने वाला है कि सारे संसार की आत्माएं परमात्मा के सामने होती हैं, परमात्मा से पढ़ती है, परंतु जानते नहीं। आप परमात्मा स्वयं आकर ये जमा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, जिसके लिए आपको संपर्क करना है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर, जहां आपको विस्तार से समझाया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं। किसी भी सेवा केंद्र पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आपका कोई प्रश्न हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर जो भी आपके मन में इस वीडियो को देखते हुए उठ सकते हैं, उन सब को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आंसर दिए हुए हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, समझिए और जानिए। और यदि कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर व ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके पास वीडियो भेजी गई है, तो इस नंबर पर अवश्य व्हाट्सएप करें। ओम शांति।